जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि बुद्ध धर्म के दूसरे पार्ट का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने देख रखा है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। यहाँ पर इनकी कुछ उपाधियां आप इन्हें देख लीजिएगा, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और माता का नाम माया देवी था। इनका पालन पोषण सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि इनकी माता की मृत्यु बचपन में हो जाती है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे और दूसरे गुरु रुद्र कराम पुत्र जी थे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिए गए। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, यह सारनाथ में दिया गया था। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में की थी और ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में होती है। इनकी मृत्यु, जिसे कि महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये कुशीनगर में होती है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। ये सब चीजें हम लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ से ये बिंदु याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। बौद्ध सभाएं, देखिए 4 बौद्ध सभा होती है। प्रथम सभा या संगीति, ये 483 ईसा पूर्व राजगृह में होती है। इसके अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं और शासक अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। दूसरी संगीति 343 BC ईसा पूर्व, मतलब ये इसके 100 वर्ष बाद होती है, वैशाली में। सभा कामी इसके अध्यक्ष होते हैं और कालाशोक ये शिशुनाग वंश से संबंधित थे, उस समय इनका शासक होता है। तीसरी संगीति 250 BC मतलब ईसा पूर्व में होता है, पाटलिपुत्र, इस समय अशोक का शासन होता है। चौथी संगीति 98 ईस्वी में होती है, ये कुंडलवन कश्मीर में होती है और कनिष्क कुषाण वंश के शासक इस समय राज्य कर रहे थे। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। बुद्ध के 4 आर्य सत्य। देखिए, बुद्ध ने 4 सत्य बताए। सत्य कौन कौन से? पहला सत्य दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख क्या होता है? बुद्ध ने कहा है कि जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, अप्रिय मिलन एवं वियोग भी दुख है, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति और अनिश्चित वस्तु की प्राप्ति भी दुख है। सभी सामाजिक एक प्रकार का बंधन है, मतलब जो भी सामाजिक बंधन है ये भी एक प्रकार का दुख है। इसलिए सब्बम दुखम, अर्थात सभी वस्तुएं दुखमय। देखिए, बुद्ध के अनुसार हर चीज दुख है। जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, अप्रिय वस्तु मिल रहा है वो भी दुख है, और उसका सही चीज का वियोग हो रहा है ये भी दुख है। तो दुख के बारे में इन्होंने बताया। अब दूसरा बताया दुख समुदाय। ऐसे कारण जिससे हमें दुख का प्राप्ति होता है उसे दुख समुदाय कहते हैं। दुख निरोध क्या होता है? मूल कारण। मूल कारण मतलब दुख का कारण क्या है? अविद्या और तृष्णा। इनका निर्मूलन मतलब इन्हें दूर करना ही दुख निरोध कहलाता है। और चौथा पॉइंट है कि किस मार्ग पर चल करके इन्हें दूर किया जा सकता है। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से? पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय मतलब जिससे दुख मिल रहा है, तीसरा है दुख निरोध मतलब इसे दूर कैसे किया जाएगा, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब किस पथ पर चलकर इसे दूर किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर से इस्तेमाल होंगे और कोई स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप कोर्सेस परचेस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं। 8 कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्माद, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये बुद्ध ने क्या किया था, मतलब 8 मार्गों के बारे में बताया था जिस पर चल करके व्यक्ति अपने दुख को दूर कर सकता है। तो ये कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्माद, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। देखिए, त्रिरत्न कौन कौन है ये भी प्रश्न बनता है पेपर में। बुद्ध, धम्म और संघ। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक स्तूप, परिभौतिक
भौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। देखिए ये सब सीधा क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से देखते चलिएगा। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, यह पाली भाषा में रचित है। ये हम लोगों ने पहले वीडियो में ही देखा था कि बौद्ध की जो भाषा है वो पाली भाषा है। त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार है, विधि निषेध आदि का संग्रह है। तो देखिए ये जो विनय पिटक है इसमें क्या है आपको पता चला। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का वर्णन है या फिर इसका संग्रह मिलता है, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। तो बौद्ध धर्म के जो शिक्षा मिलती थी इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। देखिए महायान की बात करेंगे, जो बौद्ध धर्म की उच्च शाखा होती है उसे महायान कहते हैं, और जो निम्न शाखा होती है इसे हीनयान कहते हैं। हीनयान शाखा में भगवान बुद्ध को महापुरुष का दर्जा दिया जाता है और महायान शाखा में इन्हें देवता का दर्जा दिया गया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कई बार कि विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था? ये किया था धर्मपाल ने। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। नालंदा बौद्ध विहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 19 वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित करवाया था। तो देखिए अभी नालंदा का फिर से एक बार पुनर्निर्माण करवाया नरेंद्र मोदी जी ने, है ना। ये अभी कुछ दिन पहले हुआ है जो कि न्यूज़ में रहा था। आगे दिए महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य। अब बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ वन लाइनर फैक्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट दिए, मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। तो देखिए वेलुवन किसने बनवाया? ये बनवाया बिंबिसार ने, है ना। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। देखिए बिंबिसार ने क्या बनवाया? वेलुवन, और इसके बाद लिच्छवियों ने क्या बनवाया? कुटाग्रशाला। धम्मपद, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। तो बौद्ध धर्म का गीता कौन है? धम्मपद, इसे बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। यह अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन के लिए प्रायः सभी सिद्धांतों का वर्णन है। डॉक्टर भंडारकर ने सर्वप्रथम बताया कि अशोक ने धम्म सिद्धांतों को राहुलोवाद सूत्र में लिखा गया है। तो देखिए अशोक के धम्म सिद्धांत जो है इनमें इसको किस में लिखा गया? राहुलोवाद सूत्र में लिखा गया है। विमान वस्तु नामक ग्रंथ में स्वर्गीय सुखों का वर्णन मिलता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विमान वस्तु, इसमें स्वर्गीय सुखों का वर्णन है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत यही है। तो अशोक के नाटक का स्रोत कौन है? विमान वस्तु। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर दिया आर्य मंजूश्री मूल कल्प, है ना, 9वीं शताब्दी में रचित महायान बौद्ध ग्रंथ है। तो देखिए इस ग्रंथ का नाम याद रखिएगा, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, है ना, 9वीं शताब्दी में रचा गया महायान बौद्ध ग्रंथ है। राहुल सांकृत्यायन इस ग्रंथ की प्रति को तिब्बत से भारत लाए थे। तो देखिए ये तिब्बत में था, तिब्बत से भारत कौन लाए? राहुल सांकृत्यायन, है ना। केपी जायसवाल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। इसे 1925 ईस्वी में गणपति शास्त्री ने प्रकाशित किया था। इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, देखिए यहाँ पे त्रिपिटक कौन कौन है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और इसके बाद अभिधम्म पिटक में प्राप्त होता है। अगर बौद्ध धर्म के बारे में आपको समझना है तो आपको त्रिपिटक का अध्ययन करना पड़ेगा। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। देखिए जो त्रिपिटक है ना ये सबसे पुराना है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, मतलब बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। मतलब पहले के समय में एक आयु सीमा तय की गई थी कि अगर आप 15 वर्ष से कम के तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित नहीं हो सकते। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। मतलब बौद्ध संघ में अगर कोई सम्मिलित होता है तो उस घटना को उपसंपदा कहते थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित शाखा है। तो देखिए बौद्ध धर्म की 2 शाखा थी, एक हीनयान और एक महायान। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। देखिए महिलाओं की जो अनुमति, ये कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था। प्रजापति गौतमी ने कई बार निवेदन किया था, इन्होंने उन्हें संघ में शामिल नहीं किया था। 3 बार निवेदन करने के बाद इन्होंने शामिल किया था। तो ये आनंद के कहने पर ऐसा हुआ था। आगे बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। ये जो प्रजापति गौतमी है यही बुद्ध की मौसी थी, और विमाता जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था वो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ है। कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार संप्रदान मतलब इसे प्रदान किया है। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध धर्म की शिष्यता ग्रहण की थी तथा संघ के लिए पुम्बाराम, जिसे कि पूर्वाराम नाम दिया जाता है, नामक विहार बनवाया था। तो पुम्बाराम विहार किसने बनवाया? ये बनवाया है प्रसेनजित ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं।
चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवन कश्मीर में होता है, इस समय कनिष्क का शासन होता है। उस समय क्या हुआ था कि इनकी भाषा संस्कृत हो गई थी। कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित चौथी बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म को हीनयान एवं महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित किया गया था। तो जो बुद्ध शाखा विभाजित होती है हीनयान और महायान में, ये चौथी संगीति के दौरान होती है। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई है। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मपात्र, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि हैं। शून्यवाद जिसे कि माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है। तो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। ये सब बिंदु आपको याद रखना चाहिए, है ना। आगे दिए बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। देखिए चैत्य का अर्थ क्या है? चिता संबंधी, मतलब शवदाह किया गया, इसके बाद जो बच जाता है उसे भूमि में गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर समाधि बना दी जाती है जिन्हें कि चैत्य या स्तूप कहा गया। और इसी के आसपास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास भी निर्माण किए गए हैं। आगे दिया है, देखिए जो स्तूप शब्द का पहला वर्णन ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। यह पुस्तक ललित विस्तार पर आधारित है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। तो देखिए कुशीनगर में जो मंदिर है वहां पर गौतम बुद्ध की मूर्ति उत्खनन से प्राप्त हुई, वहां पर रखी गई है। तो दोस्तों ये बुद्ध धर्म के बारे में जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदु रही। अब अगली क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में समझेंगे। तो अगर आप इसी प्रकार से कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम की या फिर किसी अन्य प्रकार के स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम की, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।